नमस्कार साथियों। सेंसस किट की अनबॉक्सिंग यानी कि ये जो सेंसस किट मिला है आपको, इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री है और इनका उपयोग कैसे कैसे करना है। कार्य की शुरुआत यानी कि 16 मई से आज से आप फील्ड में उतर रहे हैं, तो कौन कौन से काम की शुरुआत किस तरीके से करनी है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सारी बातें जानेंगे। कौन कौन सी सामग्री का क्या उपयोग है, सारी चीजें देखेंगे। जनगणना से संबंधित लगभग लगभग सारे जो कंफ्यूजन हैं उनसे संबंधित वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ। चाहे नजरी नक्शा कैसे बनाना हो, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना हो, सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है। एप्लीकेशन में दो तीन बातें आपको विशेष ध्यान रखनी थी, वो ये थी कि लैंग्वेज चूज करते समय आप सावधानी रखेंगे। दूसरा, डिवाइस, जिस डिवाइस में आप काम करना चाहते हैं उसी के अंदर सिम डालें, उसी में रजिस्टर करें और पूरा एचएलओ का काम आपको उसी में करना रहेगा। ठीक है। अब इस किट की अनबॉक्सिंग करते हैं, एक एक करके इसमें से सामान निकालते हैं। ये जो हमें सामग्री मिली है, इसका उपयोग हमें करना है और इसका उपयोग किस किस तरीके से करना है। ये बैग हमेशा आपके साथ में रहेगा साथियों। इस बैग में देखिए, अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला, तो ये आपका आईडी कार्ड। ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाता हूँ। ये आईडी कार्ड है, ये एनी टाइम आपके गले में होना चाहिए। आपके सुपरवाइजर क्रमांक क्या है वो भी पीछे लिखे हुए हैं और आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है जनगणना के जो चार्ज अधिकारी हैं उनका सील साइन लगा रखा है। तो ये आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ फिलहाल। एक एक करके अपन एक एक सामग्री निकालते हैं, उनका उपयोग भी देखेंगे। ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर फॉर इन्यूमरेटर या अपॉइंटमेंट लेटर फॉर सुपरवाइजर। इसके अंदर आपकी अपॉइंटिंग डेट लिख रखी है, किस तारीख को ये जारी किया गया, आपकी आईडी इसके ऊपर मेंशन कर रखी है, आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल इसमें मेंशन कर रखा है, आप कहाँ पोस्टेड हैं, ये सारी जानकारियां इसके अंदर दे रखी है। आपके लोकेशन की डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है कि आपका स्टेट कौन सा है, जिला कौन सा है, वार्ड कौन सा है, तालुका कौन सा है, गांव कौन सा है, सुपरवाइजर सर्कल का नंबर क्या है, सुपरवाइजर सर कौन है, उनका नाम क्या है और उनके मोबाइल नंबर। और उसके साथ ही साथ जो है पूरा का पूरा गांव है। इसमें लास्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, गांव का कोई हिस्सा है या पूरा गांव है, ये इसके अंदर पीछे मेंशन कर रखा है। ठीक है। प्रिंट आउट पीडीएफ कॉपी ऑफ अलॉटेड एचएलबी एज पर द जोर फ्रेंड्स द एचएलबी मैप कार्व्ड आउट बाय द चार्ज ऑफिसर। ये इसके अंदर जो आपको आवंटित एचएलबी है उसका नजरी नक्शा दे रखा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का। एक आवंटित है तो एक का, दो आवंटित है तो दोनों का, और उसके ऊपर जानकारी प्रिंटेड है। इसका आप उपयोग करेंगे नजरी नक्शा बनाने में। और आपके पास ये जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो तो हमेशा रहना ही चाहिए। इसका फोटो मोबाइल के अंदर खींच लेना, आप अपने पास रखना, एनी टाइम आपके पास ये भी होना चाहिए। चलो इसको भी साइड में करते हैं। ठीक है साहब, आईडी कार्ड हो गया, ये हो गया। उसके बाद में आपको अगर एक एचएलबी आवंटित हुआ है तो इस तरह का नजरी नक्शा बनाने की जो शीट मिलेगी वो दो शीटें मिलेगी। अगर दो एचएलबी आवंटित हुए हैं तो चार शीटें मिलेगी। मेरे पास दो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है तो एक, दो, तीन और चार, मेरे पास ये चार शीटें हैं। इनके ऊपर आपको नजरी नक्शा बनाना है। A4 से जस्ट डबल साइज का ये पेपर है आपके पास में, तो आराम से इसके अंदर आप सारी चीजें दिखा पाएंगे। और इसको किस तरीके से बनाना है तो इसके संबंध में जो जानकारी है वो पास में आपके पास लिख रखी है। ठीक है। नजरी नक्शा बनाना, इसका काम फर्स्ट दिन ही पड़ जाएगा आपके। ठीक है। इसका तो नहीं पड़ेगा, रफ पेपर का पड़ेगा, पर रफ पेपर पर बनाने के बाद इस पर अपन काम करेंगे। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, एक आपको इसके अंदर एक गत्ता मिलेगा सर, इस तरह का एक गत्ता मिलेगा। इसको आप नजरी नक्शा बनाने में यूज करेंगे। ये फोल्डेड है, इसको आप दो टुकड़ों में इस तरह से इसको खोलेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इस होल के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है। और इसके साथ ही ये जो आप यूज करेंगे साथियों, इसके साथ ही आपके पास में क्या क्या रहेगा। दो पेंसिल दी है, इन दोनों पेंसिल्स का यूज करना है। और इन दोनों का ही नहीं करना है, अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो बदल लेना है अपने पैसों से। अच्छी सी पेंसिल अपने पास में होनी चाहिए, एडवांस रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक परमानेंट मार्कर है ये आपके सामने। ठीक है। इस परमानेंट मार्कर का यूज अपन करेंगे जनगणना भवन नंबर डालने में। फर्स्ट 3 दिनों में इस मार्कर की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये रबर, पेंसिल, पेन, इनकी तो सामान्य बातें आप जानते हैं, कैसे क्या यूज करने सब जानते हैं। और नजरी नक्शा जो आप कच्चा बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे, और जो पक्का बनाएंगे आप उसके अंदर पेन का यूज करेंगे। तो इसमें दो पेन और दो पेंसिल और दो मार्कर मेरे को परमानेंट इसके अंदर मिल गए हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसके अंदर ये जो हमें गत्ता दिया था, इस गत्ते पर काम करने के लिए हमारे पास ये पिन्स दे रखे हैं। इन पिन्स को हम यूज करेंगे नजरी नक्शा बनाते समय या कोई अदर एंट्रीज करते समय। एक शार्पनर भी है, एक इरेजर भी है आपके पास। ये सारी जानकारियां, ये सारी सामग्रियां इसके अंदर अवेलेबल है। तो इन सब का यूज जो है नजरी नक्शा बनाने में किया जाएगा। और जो मार्कर आपको दिया गया है उस मार्कर का यूज आप जनगणना भवन का क्रमांक डालने में करेंगे। ठीक है। और जनगणना भवन का जो क्रमांक आप डालेंगे उस क्रमांक में आपको जो प्रीफिक्स यूज करना है,
ज भ यूज करना है। जनगणना भवन, न आगे न ज ब न ज ब स नहीं लिखो चलेगा, ज भ लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक दूर से आपको पहचान जाए इसके लिए आपके पास में एक सेंसस का टोपी रहेगा, ठीक है, इसको अपन कैप कहते हैं। कैप और हेट में यही डिफरेंस है, हेड चारों तरफ से कवर्ड रहती है, ये ढाले वाली टोपी है, व्हाइट कलर है, ठीक है। तो व्हाइट कलर की एक टोपी आप पहन के रखेंगे। साथ ही आपको एक डायरी दी गई है, इस डायरी में आप जरूरी चीजें नोट कर सकते हैं। इस डायरी का कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, चलो ये तो सामग्री देख ली सर, ये थैला दिया है, इस थैले को लटकाएंगे अपन और अपन काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल, ठीक है। अब आपको काम करना जो है, काम की शुरुआत कैसे करनी है और मुख्य बातें कौन सी वो ध्यान रखनी है। तो हम अभी इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया साथियों, इस वीडियो में किट में क्या क्या है वो देख लिया, इसका उपयोग क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। अब कार्य की शुरुआत, कार्य की शुरुआत का आपका काम रहेगा साथियों, सबसे पहले आप स्वयं प्लस आपके पर्यवेक्षक महोदय मीन्स सुपरवाइजर इन इंग्लिश, आप दोनों 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, फर्स्ट 3 दिनों में आप अपने सुपरवाइजर सर के साथ में आपका जो आवंटित एचएलबी है उस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का भ्रमण करेंगे। पूरे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का आप एक बार भ्रमण कर लेंगे, खास करके बाउंड्रीज पे, खास करके आप कहां जाएंगे साथियों, बाउंड्रीज ऑफ योर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। आपका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आवंटित हुआ है, मकान सूचीकरण का जो ब्लॉक है, उसकी बाउंड्रीज पर आप विशेष करके अपने सुपरवाइजर सर को साथ में ले जाएं, क्योंकि इस बाउंड्रीज पर यह समस्या निश्चित रूप से आएगी कि इस घर को मेरे अंदर दिखा रखा है जबकि ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, वो घर मेरे अंदर है लेकिन अंदर नक्शे में दिखा नहीं रहा है, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य तो पूरा करने के लिए एक विशेष सावधानी आपको ये रखनी है, ओमिशन नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मकान छूटे नहीं, किसी की डबलिंग ना हो। तो इसके लिए आप बाउंड्रीज पर सुपरवाइजर सर के साथ घूमे, पहला काम। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने पूरा पर्यवेक्षक सर्कल, आपका मतलब जो आपका हाउस लिस्टिंग ग्लो सर्कल घूम लिया पूरा। अब आपको पता लग गया कि आपको कहां से काम शुरू करना है। आप अपने नक्शे के अनुसार डिसाइड कर लें कि आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो पॉइंट है वो कौन सा है, और वहां से आप पहले जनगणना भवन को जनगणना भवन पर जाएं। काम बता रहा हूं आपको, विशेष ध्यान रखना है। पहले जनगणना भवन पे जाएं और वहां पर ज भ एक, ठीक है, आपको लगता है 3 डिजिट में लिखना है तो जब 001 इस तरीके से आप लिख दे। और इसमें ये भी साथ के साथ आप पता करते चले कि इसके अंदर जनगणना मकान कितने हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक ही मकान है तो छोड़ देना है, मान लीजिए इसमें 2 मकान है तो आप जनगणना मकान 2 डाल दें। ऐसा आप डालते जाएंगे। और ये आपके पास जो नोटबुक आपको मिली है, ये जो कॉपी आपको जनगणना की मिली है, इसको आप अपने स्तर पर यूज कर सकते हैं। इसके पीछे एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जनगणना संबंधी जानकारी यहाँ भी मिलेगी आपको। इस कॉपी में आप 1 से लेके 150 तक, 200 तक जितने आपके घर हैं उस ब्लॉक के अंदर उतने क्रमांक लिख दें। और आप जब फिजिकली घर के वहां पर जाकर के भवन के नंबर डालेंगे तो ये आप उस क्रम के आगे लिखते जाएं, मतलब 1 2 3 कॉपी में ऐसे लिख देंगे कि नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 150 200 तक लिख लेंगे। पहले में एक ही मकान था, एक लिख दो, दूसरे में एक मकान था, एक लिख दो, तीसरे में 2 थे, 2 लिख दो, चौथे में एक था, एक लिख दो, पांचवें में 2 थे, 2 लिख दो, छठे में 3 थे, 3 लिख दो। ऐसे आप चलते जाएंगे तो आपको लास्ट में टोटलिंग के टाइम पूरे गांव के अंदर आपने जनगणना भवन नंबर डाल दिए तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके इस ब्लॉक के अंदर कितने गांव हैं, और मतलब कितने जनगणना भवन है और कितने जनगणना मकान है। ये एंट्री आपके पास रहेगी। जब आप हाउस लिस्टिंग ऐप के अंदर, एचएलओ ऐप के अंदर काम शुरू करेंगे तो आपसे पूछेगा अपेक्षित भवनों की संख्या, अपेक्षित मकानों की संख्या, उसमें आप वो एग्जैक्ट नंबर डालेंगे। और एक अति महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है, आपको जो नियुक्ति आदेश मिला है, आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक लिखा हुआ है। आपका आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का जो क्रमांक है, यहाँ पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर या नंबर्स अलॉटेड, उसको आप एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से मैच कर लीजिए कि क्या एप्लीकेशन में और नियुक्ति पत्र में दोनों जगह आपके एचएलबी सेम दिखा रहे हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, क्योंकि मानवीय कार्य है तो मानवीय भूल हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो पता चलते ही तुरंत आप चार्ज ऑफिसर से या सुपरवाइजर सर से संपर्क करके उसको ठीक करवाएं, उसके बाद आप काम शुरू करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नंबरिंग कैसे करनी है, काम किस तरीके से करना है, इसके संबंध में आपको वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, निकालना सर एक बार, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने इस वीडियो के अंदर देखी। और आपके अगर कोई भी सुझाव हो
मतलब समस्याएं हो, कंफ्यूजन्स हो, डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा। आप चैनल के अबाउट में जाकर के इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इनके भी लिंक वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपको सहायता करने की। हम सब मिलजुल करके राष्ट्रहित के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।